ये काफ़ी दुख की बात है कि हमें अपनी लाइफ में यह नहीं सिखाया जाता कि सोचते कैसे, बल्कि हमें बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि हमें सोचना क्या है। और तभी आज से ज़माने में जो इंसान खुलकर सोच सकता है उसकी काफ़ी वैल्यू है, क्योंकि आप यूनिक आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हो और उन्हें क्लियरली दूसरों को समझा सकते हैं। तो आपको ये सक्सेस हासिल करना काफ़ी आसान होगा। इस स्किल के साथ आप दुनिया के सबसे मुश्किल मैटर्स को भी समझ सकते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हो। मैटर नहीं करता कि आप किस फील्ड में हैं और आप किस प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं। आपकी मेंटल क्लैरिटी आपके लिए एक सुपर पावर की तरह काम करती है और आपको उस सोसाइटी के लिए सबसे यूज़फुल इंसान बना सकती है। और तभी आज हम डिस्कशन करेंगे कि हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके और अपनी मेंटल क्लैरिटी के अपने सोचने और समझने की स्पीड कैसे तेज कर सकते हैं। सबसे पहला और ज़रूरी तरीका, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बोला जाता है राइटिंग इज़ थिंकिंग। कुछ भी लिखने के लिए आपको सोचना पड़ता है कि आप किन वर्ड को यूज़ कर सकते हो अपनी आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और कौन से वर्ड आपके सेंटेंस को स्मूथली फ्लो होने से रोक सकते हैं। एमडी जूडी विलिस एक न्यूरोलॉजिस्ट है और उनकी रिसर्च बताती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में लिखने से हमारे दिमाग की इंफॉर्मेशन और रिसीव प्रोसेस को याद करने की एबिलिटी इम्प्रूव होती है। और इसके साथ ही कुछ भी लिखना हमारे दिमाग के लिए एक एक्सरसाइज की तरह होता है, जिसकी मदद से हम अपने दिमाग को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। जितना खुलकर आप किसी टॉपिक के बारे में लिख सकते हो वो बता सकता है कि आप कितना खुलकर सोच सकते हो। यहाँ तक कि हम एक इंसान के आईक्यू को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसकी राइटिंग स्किल को एनालिसिस करके। नाउ क्वेश्चन ये है कि हम लिखें क्या, क्योंकि हर टाइप की राइटिंग का इफ़ेक्ट और उसके बेनिफिट सेम नहीं होते। और जैसे एक रैंडम मैगज़ीन में आर्टिकल लिखना काफ़ी अलग होता है एक ऑटोबायोग्राफी या एक नोवेल लिखने से। सो मेंटल क्लैरिटी हासिल करने के रास्ते की इस रुकावट से डील करने के आप रीड करना स्टार्ट करो, अपने आप को शार्प बनाओ, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और लिटरेचर पढ़ के, और फिर किसी हार्ड प्रॉब्लम को पकड़ो और उसके बारे में लिखो। ये असली तरीका है अपने आप को एक डीप थिंकर बनाने का। सेकेंडली, हमें बात करनी चाहिए अपने हेल्थ की, क्योंकि ब्रेन फॉग यानी मेंटल क्लैरिटी ना होने में हमारे लाइफ स्टाइल का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसमें इंक्लूड है आपकी डाइट और वाटर इंटेक, यानी आपकी मील्स में ज़्यादातर कैलोरी कहाँ से आती है कि आप रेगुलरली जंक फूड खाते हो या फिर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे पिस्ता, वाइट ब्रेड या ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना पसंद करते हो। ये चीज़ें टेस्ट में काफ़ी अच्छी होती है, पर जितना शुगर आप कंज्यूम करते हो उतना ही आपके दिमाग के लिए नई मेमोरी बनाना मुश्किल होता जाता है और आपकी ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटी कम होने लगती है। हाउएवर, अगर आप अपने दिमाग को हेल्थी फैट्स, प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे वेजिटेबल्स और ग्रेन के साथ नरिश करें तो हम अपने दिमाग को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी स्लीप क्वालिटी आपकी मेंटल क्लैरिटी में दिन और रात का फ़र्क ला सकती है, क्योंकि सोते टाइम आपके ब्रेन सेल्स दिमाग में पैदा होने वाले कहीं जहरीले केमिकल्स को हटाते हैं ताकि आपका दिमाग ढंग से काम कर पाए, जिसकी वजह से अगर आप लंबे समय तक 7-8 घंटे की नींद नहीं पूरी करते तो आपका दिमाग किसी चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाता और आपके स्ट्रेस लेवल हमेशा बढ़े रहते हैं। हेल्थी दिमाग के लिए एक और ज़रूरी फैक्टर है एक्सरसाइज या मेडिटेशन। और इवन दो इन दोनों में से कोई भी एक एक्टिविटी आपकी मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी है, पर अगर आप इन दोनों एक्टिविटियों को कंबाइन कर दो तो आपका दिमाग और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएगा। लास्टली, हमें बात करनी चाहिए आपके लाइफ स्टाइल की, और स्पेशली आप किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा दिमाग लगाते हो। क्या आपका दिमाग टीवी शोज़, मूवीज़ और गानों से भरा रहता है, या क्या आप पूरे समय लड़कों या लड़कियों के बारे में सोचते रहते हो। आपके दिमाग की वर्किंग मेमोरी एक कंप्यूटर की रैम की तरह काम करती है और वो एक टाइम पर सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीज़ों को ही हैंडल कर पाती है। यही रीज़न है क्यों जब आप अपने दिमाग को ऐसे थॉट्स के साथ भर के रखते हो जो आपके कभी काम नहीं आएंगे, आप क्लियरली सोच नहीं पाते।
और आपकी मेंटल एबिलिटीज़ इन्हीं यूजलेस चीज़ों को फिगर आउट करने में वेस्ट होती रहती है। जैसे आपने हर टाइम खाना क्या है, कौन सी मूवीज़ देखनी है, दूसरों को इम्प्रेस कैसे करना है, या आप रोज़ कपड़े कौन से पहनेंगे। ये सब डिसीज़न आपके दिमाग को क्लटर करते हैं। और यही रीज़न है क्यों जब आप काफ़ी सक्सेसफुल इंसानों की लाइफस्टाइल को स्टडी करते हो, जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट्स या मार्क जुकरबर्ग, तो आपको समझ आता है कि ये इंसान अपने कपड़ों, रिलेशनशिप और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसी चीज़ों को कितना सिंपल रखते हैं और एक मिनिमलिस्ट की तरह रहते हैं। ये हैबिट्स इनके दिमाग को उन चीज़ों पर फोकस करने के काबिल बनाती है जो एक्चुअल में इनके लिए मैटर करती है, और इस तरह ये अपने सोचने और समझने की स्पीड तेज कर पाते हैं।